अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसन शदीदुन व मनाफ़िअु लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैंने आपके सामने सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 तिलावत फरमाई है। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बेअसत का मिशन, उनकी बेअसत का मकसद बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन हमने अपने रसूलों को बय्यिनात यानी रोशन निशानियों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान यानी क़वानीन अदल नाजिल किए ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। और हमने लोहा उतारा जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती भी है और लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ें भी हैं, और ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन उसकी और उसके रसूल की मदद करता है बिन देखे। बेशक अल्लाह ताला ताक़तवर है, गालिब है। इस आयत मुबारक में सबसे पहली बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इरशाद फरमाई है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को 3 चीज़ों के साथ भेजा है। पहली चीज़ जो रसूलों को अल्लाह ने दी वो बय्यिनात थी। बय्यिनात में 3 चीज़ें हैं। रोशन निशानियाँ, यानी रसूल ऐसी निशानियाँ लेकर आए कि जिनको देखकर बात बिल्कुल वाज़ेह होती थी कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, ख़ुद साख्ता अपनी तरफ से ख़ुद बने हुए रसूल नहीं हैं। दूसरी चीज़ बय्यिनात से मुराद वाज़ेह दलाइल हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो अक़ायद, जो फ़िक्र नज़र के उसूल, जो ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ अहकामात जो लेकर आए, तो ऐसे दलाइल थे उनके पास और कि जो बिल्कुल वाज़ेह कर रहे थे कि ये बातें बिल्कुल बरहक़ हैं और इसके अलावा जो कुछ भी बातिल है। अक़ायद के लिहाज से भी रसूल मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल लाए और जिनके ज़रिए से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती थी कि रसूल जो अक़ीदा बयान कर रहा है वो बिल्कुल बरहक़ है और इसके अलावा जो अक़ायद, जो अफ़कार दुनिया में राइज हैं वो सारे गलत हैं। तीसरी चीज़ बय्यिनात से मुराद वाज़ेह हिदायत हैं। अखलाक के बारे में, मुआमलात के बारे में, तहज़ीब व तमद्दुन, रहन सहन के बारे में, गोया पूरा ज़िंदगी गुजारने के हर दायरे के बारे में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम वाज़ेह हिदायत है, उनमें कोई इबहाम नहीं था। ज़िंदगी गुजारने के सारे तौर तरीक़े उन्होंने सिखाए और पूरा निज़ाम ज़िंदगी लोगों को दिया। रसूल दूसरी चीज़ लाए वो किताब थी, अल्लाह ताला की नाज़िल शुदा किताब, जिसमें ज़िंदगी गुजारने का वाज़ेह रास्ता अल्लाह ताला ने बयान किया। और तीसरी चीज़ मीज़ान है, यानी मीज़ान से मुराद यहाँ अदल व इंसाफ के क़वानीन हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की इनफ़रादी ज़िंदगी से भी था और इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी में था। यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इनफ़रादी ज़िंदगी में भी अदल के अहकामात लाए और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी अदल और इंसाफ के अहकामात लाए। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों भेजा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़ेह यहाँ बयान फरमाया कि लियक़ूमन नास बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। यानी इंसानी ज़िंदगी के अंदर अदल व इंसाफ कायम हो जाए, तवाज़ुन कायम हो जाए, इंसानी ज़िंदगी अफ़रात व तफरीत से बच जाए। और ये इनफ़रादी दायरे में भी, यानी एक इंसान की ज़िंदगी में भी अदल कायम हो जाए, एक इंसान भी अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक अपने अल्लाह ताला के बंदों के तमाम मखलूक़ात के हुकूक़ ठीक ठीक तरीके से अदा करे
और उसके जो हुकूक मिलते हैं उसको भी पूरे पूरे अदा हों। मसलन एक अगर मर्द है तो बीवी की तरफ से उसके जो हुकूक हैं उसको पूरे मिलें और बीवी को उसकी तरफ से उसके हुकूक पूरे मिलें। वो अगर वालिद है तो औलाद की तरफ से उसके हुकूक उसको पूरे मिलें, और अगर औलाद है तो बाप की तरफ से उसके हुकूक पूरे मिलें। भाई है तो भाई की तरफ से उसके हुकूक पूरे मिलें और ये भी अपने भाई को पूरे हुकूक अदा करें। इसी तरह हमसायों के हैं, रिश्तेदारों के हैं, दूसरे इंसानों के हैं। एक इंसान अपनी तरफ से उस पर जो हुकूक उस पर जो लागू होते हैं वो भी पूरी तरीके से अदा करे, और उसके जो हुकूक दूसरों पर बनते हैं वो भी उसको पूरे तरीके पर मिलें, ताकि एक आदल कायम हो जाए और इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक इत्मीनान जो है न कायम हो जाए। इज्तिमाई दायरों के अंदर भी जो है न किसी पर जुल्म ना हो, किसी का इस्तेहसाल ना हो, किसी के हुकूक गस्ब न किए जाएं, न कारखानादार मज़दूरों के हुकूक गस्ब करें और न मज़दूर जो है कारखानादार के हुकूक पर ज़रब लगाएं, न रियासत अपनी आवाम के हुकूक को गस्ब करे और उन पर जुल्म सितम से ढाए, और न अवामुन्नास अपनी रियासत के जो उस पर हुकूक हैं वो अदा करने वाले न हों बल्कि अदा करें। मोहतरम मुद्दस्सामीन, ये अज़ीमुश्शान मिशन था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी हैं, आप पर जो है ना नबूवत का दरवाज़ा ख़त बंद हो गया, आप नबूवत की इमारत की आखिरी ईंट हैं, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जामे दीन दिया जो कुरान और सुन्नत की सूरत में हमारे पास महफूज है, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल व इंसाफ के जुमला क़वानीन बयान कर दिए। और हकीकत ये है कि इंसानों को मुकम्मल अदल उसी सूरत में मिल सकता है जब अल्लाह के क़वानीन के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हो जाएं, और अल्लाह ही के क़वानीन के मुताबिक अपने झगड़ों के फ़ैसला करवाने पर भी राज़ी हो जाएं। दुनिया के अंदर अदल उस वक्त कायम होगा कि जब दो आदमियों का फ़ैसला एक आदमी कर रहा हो तो उस वक्त भी वो पूरे कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक फ़ैसला करे। अगर कोई पंचायत और जिरगा फ़ैसला कर रहा हो तो वो भी अल्लाह ताला के क़वानीन के मुताबिक हो। अगर वो फ़ैसला कोई सिविल अदालत या सेशन जज कर रहा हो तो उस वक्त भी वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करे। कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या आलमी अदालत फ़ैसला कर रही हो तो भी कुरान के अहकामात की पाबंद होगी, तो तब दुनिया के अंदर अदल इंसाफ कायम होगा। ये कुरान का महज दावा नहीं है, हमारे पास सामने पूरी तारीख़ इस्लामी मौजूद है कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला मजमईन खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, उनका इख्तिदार था, उन्होंने कैसा अदल कायम किया। यही वजह तो थी ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सख्त तरीन माहौल के अंदर जब अहले ईमान पर जुल्म सितम ढाया जा रहा था, ये खुशखबरी दी कि सनआ से हज़र मौत तक एक औरत एक मुसाफिर तन्हा सफ़र करेगा, लेकिन अल्लाह के अलावा उसको कोई खौफ नहीं होगा, यानी एक अमन कायम हो जाएगा। जब अदल कायम होता है तो ख़ुद ब खुद अमन कायम हो जाता है। असल में इस दुनिया के अंदर जुल्म, फसाद, शर उसी वक्त पैदा होता है कि जब कुछ लोगों के हुकूक उनको न दिए जाएं। वो उठते हैं और फिर वो शर के तरीक़े से, ताकत के ज़रिए से अपने हुकूक हासिल करना चाहते हैं या अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो दुनिया के अंदर एक फ़साद बर्पा हो जाता है। जब इंसानों को उनकी हुकूक उनकी दहलीज़ पर मिलें, किसी आदमी का, किसी फ़र्द का या किसी इज्तिमाइयत या किसी कौम का इस्तेहसाल न हो और उसका पूरा जायज़ जो हक़ है उसको पूरा पूरा मिले और बर वक़्त मिले, तो इंसानों की लड़ाई ख़त्म हो जाए और इंसानों की ज़िंदगी एक इत्मीनान की और सुकून की ज़िंदगी बन जाए। मोहतरम मुद्दस्सामीन, आप सब जानते हैं, हम सब के इस बात पर ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं आएगा। आप आखिरी नबी हैं। जिसका ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है या किसी शक और शुबे में भी वो मुब्तला है तो वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन कार नबूवत यानी इंसानों के दरमियान अदल इंसाफ कायम करना, ये बहरहाल बाकी है, और ये ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके सपुर्द की है। यानी हमारी दुनिया के अंदर बहैसियत उम्मत मुस्लिमा आने का मकसद ये है कि हम ख़ुद भी अल्लाह ताला के अहकामात पर कारबंद होकर अपनी ज़िंदगी में अदल कायम करें,
अगर घर की सरबराही अल्लाह ताला ने हमें दी है तो उस दायरे के अंदर अल्लाह ताला के क़वानीन, उसकी शरीयत के मुताबिक, किताब व सुन्नत के मुताबिक हम अदल कायम करें और फिर इस खित्ते ज़मीन पर अल्लाह ताला के इस अदल को कायम करने के लिए एक मुनज़्ज़म जदोजहद करें और उसके लिए हम मुतहर्रिक हों। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर इसी अदल व इंसाफ को कायम करने के लिए, जिसको हम इस्लामी इनक़िलाब भी कहते हैं, इस्लामी हुकूमत का क़याम भी कहते हैं, इक़ामत दीन भी कहते हैं, ये रास्ता इख्तियार किया है कि हम ताकत इस्तेमाल न करें, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के ज़रिए से राय आमा को हम हमवार करें और लोगों को इस बात पर हम मुतमईन करें कि हमारे तमाम मसाइल का हल, हमारी परेशानियों का हल, हमारी तमाम मुसीबतों का हल, हमारी तमाम महरूमियों का हल अल्लाह ताला की किताब में मौजूद है और हमारे सामने अमली नमूना भी खुलाफाए राशिदीन का मौजूद है कि किस तरह उस दौर के अंदर इंसानी मसाइल हल हुए और लोगों ने अमन की ज़िंदगी गुजारी। आज भी दुनिया के अंदर अगर अमन कायम हो सकता है तो उसी क़वानीन, उन्हीं क़वानीन के मुताबिक कायम हो सकता है जो उस दौर में जिनके ज़रिए से कायम हुआ। मोहतरम मुअज़्ज़िज़-सामीन, बहैसियत मुसलमान ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी इनफ़रादी ज़िंदगी के दायरों में भी अदल कायम करें, यानी अल्लाह के क़ानून के मुताबिक, उसकी शरीयत के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के भी बंदों के भी हम हुकूक़ अदा करें और इज्तिमाई जो हमारी ज़िंदगी है उसके लिए हम मुनज़्ज़म जदोजहद करें, उसके लिए हम कोशिश करें ताकि हमारा मकसद ज़िंदगी जो है वो पूरा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया कि वअंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, और हमने लोहा नाजिल किया। नाजिल करने से मुराद ये कि दुनिया में हमने पैदा किया, चूँकि लोहा ख़ुद नहीं बना दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, तो अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ कर ली कि हमने नाजिल किया इसमें। अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया कि अनआम को, चौपायों को हमने नाजिल किया, तो मतलब ये नहीं होता कि आसमान से नाजिल किया, यानी हमने बनाए। इस लोहे के अंदर ताकत भी है बहुत ज़्यादा और फ़ायदे भी हैं। लोहे से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार बनाते हैं, शिप बनते हैं, हवाई जहाज़ बनते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार बनते हैं और इसमें ताकत भी है। ताकत से मुराद सियासी और अस्करी ताकत है। ये अंबिया की ज़िंदगी की बैसत कमीशन बयान करने के साथ लोहे की बात अल्लाह ताला ने इसलिए की कि इंसानों के अंदर अदल व इंसाफ महज़ दावत के ज़रिए से कायम नहीं होगा, महज़ वाज़ व नसीहत के ज़रिए से कायम नहीं होगा। इसके लिए बहरहाल अहले ईमान को जो है ना वो उठना होगा, ताकत हासिल करनी होगी और कुछ लोग अगर जबरन इस रास्ते में रुकावट बन रहे हों तो ताकत के ज़रिए से उस रुकावट को दूर करना होगा। फिर जो है इस अदल व इंसाफ के क़वानीन में, इस निज़ाम ज़िंदगी में लोगों पर हुदूद भी जारी करनी होगी। इस निज़ाम की जो सुकून है उसमें खलल डालने वालों के लिए सज़ाएँ भी अल्लाह ताला ने मुक़र्रर की हैं, उसके लिए भी लोहे की ज़रूरत होगी। और कुफ़ार के साथ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की सूरत में भी लोहे की ज़रूरत होगी, उसके लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के आलात जो लोहे से बनते हैं इस्तेमाल करने होंगे। तो गोया ये जो मिशन है अदल इंसाफ कायम करने का, ये महज़ दावत से नहीं होगा, दावत के साथ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इंतहाई ज़रूरी है। ये दोनों काम मिलकर अल्लाह ताला की ज़मीन पर अदल कायम करेंगे। जिहाद के लिए अपने अहकामात हैं, उसके लिए अपने उसूल हैं, ज़वाबित हैं। यकीनी बात है कि इस्लामी तहरीक जो अल्लाह ताला की दीन को कायम करने के लिए, अदल इंसाफ कायम करने के लिए उठी है, उनका पूरा ख्याल रखेगी। मैंने इस बात की पहले वजाहत कर दी कि पाकिस्तान में इस अदल इंसाफ को कायम करने के लिए हम लोहा नहीं उठाएंगे, किसी किस्म की ताकत को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम दावत इल्लाह यदऊन इलल खैर, खैर की तरफ दावत देंगे, अमर बिल मारूफ़, नेकियों का हम हुक्म देंगे, बुराइयों से हम मना करेंगे, लोगों को अल्लाह ताला की दीन की तरफ माइल करेंगे, उनकी फ़िक्र की हम तत्हीर करेंगे, इस्लाह करेंगे। और जब वो हमारे करीब आएंगे तो तंजीम में हम उनको परोएंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तज़किया करेंगे और इसके ज़रिए से मज़ीद अवाम उन्नास तक पहुँचने की हम राहें तलाश करेंगे जो क़ानून और आइन के दायरों के अंदर होंगी।
और एक बहुत बड़ी अवामी ताकत को अपने साथ मिलाकर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए जो हुकूमत के ज़िम्मेदार अफराद भी अल्लाह ताला के अहकामात के पाबंद हों, शरीयत के पाबंद हों, उनकी ज़िंदगी के अंदर ख़ुद भी अदल व इंसाफ कायम हो और वो इस मुल्क के हर दायरे के अंदर, हर शोबे के अंदर कुरान और सुन्नत की तालीमात और रोशनी के मुताबिक अदल व इंसाफ कायम कर लें। ये हमारी ज़िंदगियों का मिशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काम कौन के ज़रिए से भी कर सकता था। देखें, इस खित्ते ज़मीन को आप अगर छोड़ दें तो बाकी कायनात को देखें, बल्कि ख़ुद खित्ते ज़मीन को भी देखें। इसमें ख़ास दायरा है जिसमें अल्लाह ताला ने कुन के ज़रिए से अपने अहकामात जारी नहीं किए और इंसानों से कहा कि ख़ुद उठो और अल्लाह ताला के अहकामात को तुम जारी करो। बाकी तो हवाएं चलती हैं अल्लाह ताला के इरादे से, पानी बह रहा है अल्लाह के इरादे से, बारिशें हो रही हैं, ज़मीन अपनी पैदावार दे रही है। ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला के इरादे से, कुन के ज़रिए से हो रहा है। और बाकी कायनात को देखें तो वो तो सारी कायनात ही अल्लाह ताला के इरादे, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कुन से ताबीर किया है, उससे जो है ना वो सारी कायनात चल रही है। तो अल्लाह ताला अगर इरादा करता कि इंसानों के दरमियान भी अल्लाह का अदल कायम हो जाए, कुफ़ार की ताकत जो है ना खाक में मिल जाए, अहले ईमान गालिब आ जाएँ, तो अल्लाह ताला एक इरादा करे ये सारा काम हो सकता था। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा अल्लाह ताला करता तो फिर नेक बंदे किस अजर के मुस्तहिक होते। अल्लाह के इस क़ानून को नाफिज करने के लिए फिर उनकी जदोजहद का क्या उसमें हिस्सा है। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसानों को यहाँ आजमाइश के लिए पैदा किया है, इसलिए आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस खित्ते ज़मीन पर अल्लाह के क़वानीन को जारी करके इंसानों में अदल व इंसाफ करने का ये जो रास्ता अंबिया के ज़रिए से अल्लाह ने हमें दिया है और कुन का ज़रिया अल्लाह ताला ने ख़ुद इख्तियार नहीं किया। इसका मकसद क्या था, सबब क्या था? फरमाया वलियअलमुल्लाहु मन यंसुरु व रुसुलहु बिलग़ैब, और ताकि अल्लाह ताला जान ले, यानी अल्लाह ताला ज़ाहिर कर दे कि कौन और उसकी और उसके रसूल की मदद करता है बग़ैर देखे। यानी अल्लाह को उसने देखा नहीं है और अल्लाह ताला की मदद करता है। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला ताकतवर गालिब है। ये आखिर में इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला की मदद करने से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह कमज़ोर है और इस मामले में अल्लाह ताला इंसानों में अदल नहीं, नऊज़ुबिल्लाह अदल नहीं कायम कर सकता था, इसलिए हमें उसने मुखातब किया और हमारे कंधों पर ये बोझ डाल दिया। अल्लाह कवी है, अज़ीज़ है, एक इरादे से कुन के ज़रिए से ये सारा काम अल्लाह कर सकता था। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इंसानों से, अहले ईमान से मदद मांगता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। और यहाँ फरमाया कि अल्लाह ये मालूम करना चाहता है कि कौन उसकी मदद करता है और उसके रसूल की। तो ये बात ज़हन में रहे कि न अल्लाह को मदद की ज़रूरत है, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में लोगों से मदद मांगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवत हमें बताता है कि आप अगर घोड़े पर सवार होते थे और आपकी लगाम जो हाथ में पकड़ी होती थी किसी वजह से ज़मीन पर गिर जाती, तो एक आदमी आपके पास खड़ा होता तो आप उसको नहीं कहते थे, बल्कि आप से ख़ुद घोड़े से उतरते थे और अपनी लगाम लेकर फिर वापस घोड़े पर सवार होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मसरूफ़ थे, इस्लामी रियासत के सरबराह भी थे और आपकी तो सारी ज़िंदगी ज़िम्मेदारियाँ थीं। लेकिन घर के लिए सौदा सलफ़ आप ख़ुद लाते थे, घर के सारे काम आप ख़ुद करते थे। आप सल्लल्लाहु ने अपनी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी में लोगों से मदद नहीं मांगी। और ये वाक़या तो आपने बारहा सुना है कि जब हिजरत का वक्त आया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु आए, हालांकि अरब के उस माहौल में कोई दोपहर को किसी के पास नहीं आता था, ये खैलूले का वक्त होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, जब खुशखबरी बयान की तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने 2 ऊँटनियाँ पाली हैं इस मकसद के लिए, और जो है एक ऊँटनी आपके लिए और एक मैं लूँगा। तो आपने फरमाया कि कीमत के साथ, यानी आपके जो सबसे करीब इंसान था उसकी ऊँटनी भी आपने ज़ाती तौर पर बग़ैर कीमत के नहीं ली। ये तो आपसे उनकी खुददारी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाती कामों में तो किसी की मदद तलब नहीं की, अल्लाह को तो मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अदल व इंसाफ को कायम करने के लिए जो तरीक़ेकार अपनी मर्ज़ी से तजवीज़ किया, बनाया,
वो बहरहाल इंसानों के ज़रिए से अदल व इंसाफ कायम करना है कि इंसान उठें और इज्तिमाई शक्ल को इख्तियार करें, मुनज़्ज़म हों, दावत और जिहाद के ज़रिए से अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के क़ानून को अमलन जारी कर दें। ये सारा काम अगर कर लेंगे तो सारा अजर अल्लाह ताला इनको आखिरत में देगा। अल्लाह ताला ने इसके लिए अज़ीमुश्शान जन्नतें बनाई हैं, जो वहाँ बड़ी बड़ी सल्तनतें होंगी, मुल्कन कबीरा। एक सबसे आखिर में आने वाले जन्नती को 11 ज़मीनों के बराबर अल्लाह ताला इख्तिदार देगा, जहाँ उसकी सल्तनत कायम होगी और जहाँ अल्लाह ताला इनामात की बारिश उस पर करेंगे। तो ये इम्तिहान है हमारा कि इस दुनिया में आकर हम महज़ नान नफ़क़े की फ़िक्र में और दुनियावी ज़िंदगी के मेयार को बुलंद करने में और वसाइल की दुनिया में अच्छे ज़्यादा वसाइल हासिल करने में क्या अपनी ज़िंदगी को हम खपा दें, या अल्लाह ताला के दिए हुए जो भी रिज़्क़ है उस पर क़नाअत हम इख्तियार कर लें, अपनी सलाहियतें, अपने औक़ात इस दावत दीन के काम में और अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी के लिए इंसानों के अंदर अदल इंसाफ को कायम करने के लिए हम वक्फ़ कर दें। हमारे सामने असलाफ़ की रोशन मिसालें मौजूद हैं। ख़ुद अभी चंद दिन पहले सैयद मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से जा मिले हैं। मैं समझता हूँ उनकी जो है ना रोशन मिसाल हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि उन्होंने जब इस बात को अपनी ज़िंदगी की मिशन को जब उन्होंने समझ लिया तो चाहते तो बड़ी बड़े ओहदे भी हासिल कर सकते थे, नौकरियाँ भी कर सकते थे, तिजारत भी कर सकते थे, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने अपने सारे औक़ात, अपनी सारी सलाहियतें, अपना सब कुछ अपने इस मिशन में जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का मिशन था उसमें लगा दिया और अल्लाह ताला के पास वो जो है ना जा पहुँचे। इसलिए मोहतरम अरकान जमात और कारकुनान जमात और तमाम अहले ईमान, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखें हमारी ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है और ऐसी मुख्तसर ज़िंदगी का इसके मुख्तसर होने का भी हमारे पास कोई इल्म नहीं है कि किसके कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने दिन या कितने महीने या हफ्ते रहते हैं या कितने साल रहते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि बस हम खाएँ पिएँ। ये तो कुरान ने कुफ़ार के बारे में फ़रमाया, वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नार मस्वल लहुम, कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया वो दुनिया के फ़ायदे हासिल कर रहे हैं और इस तरह खा पी रहे हैं जिस तरह जानवर खाते पीते हैं, और आग ऐसे लोगों का ठिकाना है। अल्लाह ने तो हमें एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा है। इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरह एक तवाज़ुन कायम किया है, अदल व इंसाफ अपने कुन के ज़रिए से कायम किया है, अपने इरादे से कायम किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बड़ा मिशन ज़मीन में हमारे ज़रिए से वो कायम करना चाहता है कि लोग उठें, इस काम के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दें और इसके लिए जद्दोजहद करें, और जो काम करेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन के माल और उनकी जानें जन्नत के बदले में ख़रीदनी है। ये सारा अजर अल्लाह ताला आखिरत में अदा करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस मिशन के लिए अपना सब कुछ क़ुरबान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।